एक और एग्जांपल है, जिस तरह कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें लॉजिक सर्किट गिवन था, हमने ट्रुथ टेबल और बूलियन एक्सप्रेशन उसकी बनाई थी या लॉजिक नोटेशन बनाई थी। अब मैं उसी का अलग सवाल देता हूं कि बूलियन एक्सप्रेशन दे दूंगा, बूलियन एक्सप्रेशन देने के बाद आपने क्या करना है, उसका लॉजिक सर्किट बनाना है और लॉजिक सर्किट बनाने के बाद उसका ट्रुथ टेबल भी बनाना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? बल्कि एक लॉजिक स्टेटमेंट आपको देता हूं मैं। गिवन विल बी अ लॉजिक स्टेटमेंट, गिवन विल बी अ लॉजिक स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल लिखें, a safety system uses 3 inputs to a logic circuit. A safety system uses 3 inputs, uses 3 inputs to a logic circuit. An alarm X sounds if input A. An alarm X sounds if input A represents on and input B represents off. Or if input B represents on input C represents off, produce a logic circuit and truth table. Logic circuit and truth table to show the conditions which cause output X to be 1. Which cause output X to be 1. अच्छा, कहते हैं गिवन विल बी, अब ये हमारा सिनेरियो है, गिवन विल बी अ लॉजिक स्टेटमेंट उसने पास कर दिया। इससे हम लोगों ने लॉजिक नोटेशन सबसे पहले तब्दील करनी होगी। मतलब मैंने लेक्चर का आगाज आज क्या किया था, मैंने कहा था कि लॉजिक नोटेशन गिवन होगी, लॉजिक नोटेशन से आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्किट बनाना पड़ेगा और सर्किट से आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। मैं उससे भी पीछे ले गया हूं सवाल को। मैंने लॉजिक नोटेशन से भी पिछली एक बात कर दी है। वो क्या बात की है, इधर नहीं, देखिए मैंने उससे भी पिछली बात कर दी कि आपके पास उससे भी बड़ी बात गिवन है, स्टेटमेंट गिवन है, बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक नोटेशन आपने बनानी है, उसके बाद सर्किट बनाना है, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ये वाली बात तो वैसे ही कवर हो जाएगी कि बूलियन एक्सप्रेशन अगर आपको दे दूं मैं, सर्किट बनाए उससे, मैं उससे भी पिछले स्टेप पे ले गया हूं आपको। तो सबसे पहले जरा इस सवाल को समझते हैं। कहते हैं सेफ्टी सिस्टम यूजेस 3 इनपुट्स टू अ लॉजिक सर्किट। सेफ्टी सिस्टम को 3 इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। एन अलार्म एक्स साउंड्स, यानी कि ये आउटपुट है उसका, साउंड की आवाज तब आएगी अगर
इफ, यहां से कहानी शुरू हुई, इफ इनपुट ए रिप्रेजेंट्स ऑन, ए क्या हो जाए, अगर ए रिप्रेजेंट्स ऑन, इफ ए रिप्रेजेंट्स ऑन एंड बी रिप्रेजेंट्स ऑफ, मतलब ये एक बात है जो खास चीजें मैं लिख रहा हूं। अगर देखें अंग्रेजी के सेंटेंसेस कहां पे ब्रेक मारते हैं, जहां पे कोमा आ जाए। अब यहां से कहानी शुरू हुई, एक्स साउंड करेगा, साउंड का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 का मतलब है करंट फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली एक्स ने साउंड ही प्रोड्यूस करनी है। जब एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी तो एक्स की तरफ करंट जाएगा, तो एक्स ने ऑब्वियसली फिर साउंड प्रोड्यूस करना है। वो कब होगा, तब जब इफ ए ऑन हो जाए एंड बी ऑफ हो जाए। ये दोनों बातें फॉलो हो रही हैं, ए के ऑन होने पे और बी के ऑफ होने पे अलार्म बजने शुरू हो जाए। ये जो बात लिखी हुई ना एंड, इसका मतलब है ये और ये मस्ट फॉलो हो। और एंड लॉजिक में ट्रू का आंसर सिर्फ तब आता है जब दोनों बातें ट्रू हो, दोनों बातें क्या हो, फुलफिल की जाए। जैसे मैं आपको कहता हूं मिसाल के तौर पे, अब्दुल्ला एंड आद्यान खड़े हो जाएं। इस बात को एग्जीक्यूट करें, अब्दुल्ला एंड आद्यान खड़े हो जाएं। तो इसका मतलब क्या था, व्हाट डिड आई सेड, किसी एक को बोला मैंने, दोनों को बोला मैंने, तो ये तो नहीं बोला बोथ ऑफ यू, मैंने कहा था अब्दुल्ला एंड आद्यान, तो इसका मतलब है अंडरस्टूड था कि दोनों क्या हो जाए, दोनों खड़े हो जाएं। बैठे जरा। अब मैं एक बात बोलता हूं, अब्दुल्ला और आद्यान इधर आओ, अब्दुल्ला या आद्यान इधर आओ, तो इन दोनों में से क्या होगा, दोनों आएंगे या कोई एक भी आ जाए तो चलेगा, कोई एक भी आ जाए तो चलेगा। अब्दुल्ला और आद्यान स्टैंड अप। पहले आपने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, अभी आप एक दूसरे की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि कौन खड़ा होगा। तो इट इज जस्ट एन एग्जांपल, मैं सजा के तौर पे नहीं खड़ा हूं। अब्दुल्ला और आद्यान खड़े हो जाएं। फुलफिल हो गई ये बात। अब्दुल्ला या आद्यान खड़े हो जाएं तो ये खड़ा हो गया। अंग्रेजी में अब्दुल्ला और आद्यान स्टैंड अप, तो अब्दुल्ला खड़ा हो गया। समझ आ रही बात की नहीं? ओ आर और में कोई भी एक बात फॉलो हो जाए तो बैठे। आप लोगों को घर में आपकी वालदा कहती हैं दूध ले आओ या दही ले आओ, इसका मतलब होता है कुछ भी मिले तो ले आओ, दूध भी चलेगा या दही भी चलेगी। अगर वो आपको ये बोले दूध, या उर्दू में बोलने लगो दूध और दही ले आओ, इसका मतलब क्या है, दूध और दही ले आओ। समझ आ रही है नहीं? अगर आपको ये बोले या का ऑप्शन लगाएं तो इसका मतलब होता है कोई भी एक चीज ले आओ चलेगी, कोई एक भी बात दुरुस्त हो गई तो ओके। अब उसने यहां पे या की ऑप्शन नहीं लगाई, और की ऑप्शन लगाई है, उर्दू में और, अंग्रेजी में एंड की ऑप्शन लगाई कि दोनों ट्रू होने चाहिए। ओके, कोमा आ गया, या तो और इफ, या तो ये हो जाए और या तो ये हो जाए, नीचे वाली बात। अब यहां से सेंटेंस दूसरा शुरू हुआ, ये पहला सेंटेंस है, यहां से यहां तक ये फर्स्ट सेंटेंस है उसका, और के बाद इफ अगली कहानी यहां से शुरू। जिस तरह पिछले इफ से पहली कहानी शुरू थी, अगले इफ से यहां से शुरू होगी। इफ इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑन एंड इनपुट सी रिप्रेजेंट्स ऑफ, ये आपकी दूसरी कहानी होगी। बात समझ आई? क्लियर हुआ सारों को? इनपुट बी रिप्रेजेंट्स ऑन एंड इनपुट सी रिप्रेजेंट्स ऑफ। अब क्या होगा, अब इस चीज को हम यहां पे यूं करके लिखेंगे, x इज 1, ऑन का मतलब ये याद रखें, ऑन इज इक्वल्स टू 1 एंड ऑफ इज इक्वल्स टू 0। लॉजिकली ऑन के लिए मैं 1 बोलूंगा और ऑफ के लिए मैं क्या बोलूंगा, 0। किसी को मसला तो नहीं है? यही बात होती है ना, ऑन ऑफ को इसी तरह से पढ़ते हैं, किसी और तरह से पढ़ते हैं? क्या मैं 0 को यूं पढ़ सकता हूं कि नहीं, नॉट 1, एक ही बात है ना। तो 0 इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज समीर नॉट 1, ठीक है। 1 के हिसाब से इसलिए कहा जाता है बिकॉज हर स्टेट को इनिशियली 1 ही पास करके दिया जाता है। बात समझ रहे मेरी कि नहीं? आउटपुट x इज 1 when a represents on, यानी a is on, पहले यूं लिख लेता हूं, a is on and b represents off and b is
ऑफ, ये पहली बात है, ठीक। या तो बी रिप्रेजेंट्स, या तो अब ये जुमला किसके साथ है, बी रिप्रेजेंट्स ऑन एंड सी रिप्रेजेंट्स ऑफ, ये दूसरा सेंटेंस है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो बी इज ऑन एंड सी इज ऑफ, समझ आई। स्टिल नॉट अ लॉजिक नोटेशन, वो अगले स्टेप में करता हूं, अगले स्टेप में। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, x इज 1, x इज 1 when a is on, तो a is equals to 1 and b is equals to 0 के बजाय क्या लगा दूं उसको, नॉट 1। यहां तक मसला तो नहीं, किसी को मसला तो नहीं। और इवॉल्व हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, सबसे शॉर्ट चीज पे जाएंगे, पहली दफा कर रहे हैं ना इसलिए आसान करके करा रहा हूं। बी इज ऑन एंड सी इज ऑफ, तो ये हो जाएगा नॉट 1। बात समझ आई, नहीं समझ आई। अब बूलियन लेके आते हैं जरा, सॉरी लॉजिक नोटेशन बनाते हैं फाइनल। कैसी बनेगी, x इज इक्वल्स टू a एंड नॉट b, समझ आ रही है कि नहीं। a 1 की जगह उसको a ही बोल दिया, क्या ख्याल है, और नॉट 1 की जगह कह दिया नॉट b। क्लियर हुई बात, शॉर्ट करके। और ये आ जाएगा, और b इज 1, तो ये आ जाएगा b एंड c इज नॉट 1, तो ये आ जाएगा नॉट ऑफ c। समझ आई मेरी बात। ये जो सी चीज है ना, ये पूरी, ये क्या कहलाती है, ये है लॉजिक नोटेशन। ये क्या है, लॉजिक नोटेशन ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन, दैट इज ऑफ द लॉजिक स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। समझ आ रही है मेरी बात, मुश्किल तो नहीं है। ये बात से क्लियर हो गया। अगर लॉजिक नोटेशन पूछे इस तरह जवाब देना, बूलियन पूछे तो इसी को बूलियन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, x इज इक्वल्स टू, स्मॉल लेटर्स लिखें कैपिटल लेटर्स लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट लगेगी यहां पे, प्लस b डॉट c का कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट लगेगी यहां पे। ये क्या है गर्ल्स, बूलियन एक्सप्रेशन। दोनों बातें दुरुस्त है, क्या ख्याल है, ठीक है। यहां तक तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बन रही थी। अब इसी को मैं कंटिन्यू ही करता हूं। मैं अब इधर से या इधर से हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, लॉजिक सर्किट बनाएंगे। अब पहले सबसे पहले गेट्स की तलाश करें। कितने गेट्स हैं, 3 है ना, सॉरी 3 इनपुट्स है ना, ए है एक, बी है एक और एक सी है एक। क्या चीज, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, हाँ डालें ना, क्यों ना डालें, इसकी जगह आप इक्वल टू डालें, बिल्कुल डालें। इक्वल टू डालें। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ, एनी कंफ्यूजन। मतलब ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे इनपुट्स बनाएं, ए, बी और सी। समझ आ रही, एक इस ब्रैकेट को फुलफिल करें और एक इस ब्रैकेट को फुलफिल करें। इनके जो 2 आंसर्स आएंगे आखिर में उनको और कर देना, ठीक। मुझे जरा पहला फुलफिल करके बताएं। पहले में क्या हो रहा है, ए एंड नॉट बी। नॉट बी किसको बोलते हैं, बी का कौन सा गेट आएगा, नॉट। ये नॉट बी और ए आपस में क्या हो रहे हैं बताओ, ये क्या हो गया, एंड।
पहली ब्रैकेट फुलफिल हो गई, फुलफिल होगी निम्रा। दूसरी ब्रैकेट क्या कहती है, बी एंड नॉट सी। यहां से नीचे ले आए, बी को इधर ले आए और सी को क्या कर लें, यहां से नॉट कर लें। सबको समझ आ रही है? ये बी देखे ना, ये तो कनेक्शन पॉइंट था ना, ये क्या है, कनेक्शन पॉइंट है जहां से सेम लॉजिक बी पीछे से आ रहा है, बी ही किधर जा रहा है, ऊपर, और बी ही नीचे। जैसे करंट नहीं होता, वायर के साथ आप कनेक्शन लगाते हो तो करंट दोनों तरफ जाता है, बी ऊपर भी जाता है, लेकिन यहाँ पे बी पहुंचेगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे बी ही रहेगा, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एंड। अब एक रिजल्ट पहली ब्रैकेट और एक रिजल्ट दूसरी ब्रैकेट। मैं सवाल बता रहा हूं, एक सवाल है इस तरह का जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, अब एंड तक लेके चलते रहेंगे इसको, और एक सवाल है किस तरह का, इस तरह से लिखा आ जाए या इस तरह से सवाल लिखा आ जाए। मतलब ये आसान केस होगा, रिलेटिवली आसान, क्योंकि वो पिछले स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, पहले से ये दे दिया जाएगा। गिवन विल बी लॉजिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन या लॉजिक नोटेशन, और यू विल बी आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्किट, या तो उसका ट्रुथ टेबल बनाए। क्लियर हो रही है बात? और ये दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, फिर समझाएं क्या होंगे ये आपस में, और गेट लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब ये कौन सा केस बन गया, ये वो कल वाला केस बन गया। अब कल वाला केस याद है कि नहीं, क्या था कल वाला केस, जब हमने सर्किट बना के दे दिया था पहले से, और ट्रुथ टेबल आपने बनाना था, आसान था ना वो। अब ये कल वाला केस आ गया, क्या ख्याल है, समझ आ रही है? अब इसका ट्रुथ टेबल बनाना बहुत आसान है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, इसका ट्रुथ टेबल बना लो। इंटरमीडिएट आउटपुट्स बनाओ, जैसे ABC थे, इसका नाम रख लो D, इधर का नाम रख लो E, इसका नाम रख लो F, इसका नाम रख लो G, और ये आ जाएगा आपके पास X। समझ आ रही है? क्या आ जाएगा, X। यह आ गया A, B, C, D, E, F, G and X। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 और 1 8। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है। व्हाट इज डी? डी क्या था गर्ल्स? डी क्या था? नॉट ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 0 0। ई क्या था? सी का कॉम्प्लीमेंट। सी क्या था? 1 0 1 0 1 0 1 0। जी बी तो अपना है ना, वो तो डी तो देखो ना, अगर देख के बताओ। बी नॉट है, तो बी क्या था? 0 0 1 1, ये 1 1 0 0 हो गया। अब एफ क्या है? डी और ए का, एफ क्या है? डी और ए का एंड, डी और ए का एंड। ये सारे जीरो हैं तो वैसे ही जीरो आ जाएंगे। क्यों जी? 4 तो वैसे ही जीरो आ जाएंगे। क्या ख्याल है? अब ये 1 है, डी 1 है तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, ये भी 0 और ये भी 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? निम्रा को नहीं समझ आई? You did not memorize the logics. It takes you time. और लॉजिक सिंपल प्लस कर लो एंड मल्टीप्लाई कर लिया करो, सिंपल, इट्स दैट इजी। व्हाट अबाउट जी? सना, जी इज बी नॉट सी या बी एंड ई? बी एंड ई, यू आर राइट। बी एंड ई को एंड कर लो। ये 2 0 है, ये तो वैसे ही 0 0 इधर आएगा, इधर भी 0 0 आ जाएगा। लेट्स थिंक अबाउट इट। B is 1, E is 1, आंसर इज 1। इसका आंसर 0 बिकॉज ये 0 है और ये 1 है। सना फरीद,
1 0 is 0, 1 0 is 0. शक तो मुझे हो रहा था कि इधर भी पैटर्न उसी तरह का आना चाहिए था, अब सही हो गया, ये और ये। जी समझ आई। अब आ गया x के लिए कौन जरूरी है, सिर्फ 0 0 1 0 1 1 1 0। क्लियर हो गया, सबका यही आंसर आया, एंड हेंस यू हैव सॉल्व्ड योर सवाल, इट वाज दैट इजी। तो नाउ देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन, नाउ देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ क्वेश्चन। इस सवाल को करते हुए मैंने 2 सवाल आपको समझाए हैं, आपको महसूस हो रहा है, 2 टाइप्स समझाई हैं। एक मैंने अंग्रेजी की स्टेटमेंट से बूलियन नोटेशन या लॉजिक नोटेशन बना के सर्किट और ट्रुथ टेबल बनाना सिखाया, सुन रहे हैं कि नहीं। दूसरा मैंने ये बताया कि अगर गिवन क्वेश्चन ही इस तरह से आ जाए तब भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो रहा है बच्चों के नहीं समझ आ रही, आ रही, इस तरह कर सकते। एक और चीज मैं इसको लिखा रहने देता हूं, आप जरा नोट कर लें, कोई मसला तो नहीं है, कर लिया, आगे आ जाओ जरा। एक और सवाल, गेट तो कल करा दिया था ना, सर्किट गिवन था, बूलियन एक्सप्रेशन बना, तो ये कल क्वेश्चन हो चुका था। आज हमने थोड़ा उससे बड़ा सवाल किया, उससे आगे, इससे भी ऊपर लेवल के क्वेश्चंस हैं। यहां तक समझ आ गई बच्चों, कोई मुश्किल तो नहीं है जी। नॉलेज आपको सिर्फ x के नंबर मिलेंगे, ये याद रखें, ये जो D E F और G और आप कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। तो कल किसी बच्चे ने कहा था तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, अब आगे मैं उन बातों को ही फॉलो कर रहा हूँ। यहां तक कोई मसला है तो बताओ, मसला है? एक क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन लिखें, अ केमिकल प्लांट गिव्स, ये हटा दो। अब ये थोड़ा सा उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल का सवाल है। अ केमिकल प्लांट गिव्स, ये अब टाइप 3 का क्वेश्चन है। कल हमने टाइप 1 किया, आज टाइप 2 किया, अभी टाइप 3 करा रहा हूं। A chemical plant gives a warning signal W equal to 1 gives a warning signal W is equal to 1 when the process goes wrong. When the process goes wrong, a logic network is used to provide inputs and to decide whether or not provide inputs to decide whether or not W is 1, W is equals to 1। अब ये उसका टेबल है, इनपुट बाइनरी वैल्यू, प्लांट स्टेटस, C T and X
सी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। सी की वैल्यू 1 तब होगी जब केमिकल रेट इज इक्वल टू 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। बातें नहीं करें। सी की वैल्यू 0 तब होगी जब केमिकल रेट लेस देन 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। टेम्परेचर की वैल्यू 1 तब होगी, T इज इक्वल टू 1 तब होगा जब टेम्परेचर इज इक्वल टू 87 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ, ये सारी वैल्यूज अभी तक सवाल गिवन चल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। T की वैल्यू 0 तब होगी जब टेम्परेचर इज लेस देन ग्रेटर देन 87 डिग्री सेल्सियस होगा। X की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 2 मोल्स और X की वैल्यू 0 होगी जब कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2 मोल्स हो जाए। ठीक है। A warning signal will be generated if either लिखें A warning signal will be generated if either a warning signal W will be generated if either chemical rate is less than 10 meters cube per second or either temperature greater than 87 degrees Celsius and concentration is greater than 2 moles or either chemical rate is equals to 10 meter cube per second and temperature is greater than 87 degrees Celsius. Draw a logic circuit and construct a truth table. Draw a logic circuit and construct a truth table to show all possible situations. To show all possible situations where warning signal
विल बी जनरेटेड। अब ये पूरी सिचुएशन उसने यहां से लेकर यहां तक समझाई हुई है। कहता है वार्निंग सिग्नल W विल बी जनरेटेड इफ ईदर का मतलब क्या होता है, कोई एनी वन ऑफ द थिंग्स। इफ ईदर केमिकल रेट इज लेस देन ये हो जाए, और ये वाला काम हो जाए, और ये वाला काम हो जाए। इन तीनों में से कोई भी एक काम हो जाए तो ओके है, वार्निंग सिग्नल जनरेट हो जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? अब यहां पे जो लिखा हुआ है केमिकल रेट इज लेस देन 10, टेबल के मुताबिक केमिकल रेट इनपुट की वैल्यू एज एन एब्रिविएशन C इस्तेमाल की गई। लेस देन जब 10 मीटर क्यूब पर सेकंड होगा तो उसकी C की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहां पे इसको हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, व्हाट इज दिस, C इज इक्वल्स टू 0 है, ये सही है ना। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 87, ये क्या है, व्हाट इज दिस, T इज इक्वल्स टू 0 है, एंड कॉन्सेंट्रेशन लेवल ग्रेटर देन 2 मोल्स, ग्रेटर देन 2 मोल्स भी है। X की वैल्यू क्या होगी, 1, यहां पे एंड X इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा ऑप्शन है केमिकल रेट इज इक्वल्स टू 10, C की वैल्यू, बच्चों समझ आ रही है सबको, C की वैल्यू 1 एंड टेम्परेचर ग्रेटर देन 87, T इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब जब हम इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन बनाएंगे यहां पे तो आएगा W इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, नॉट C, ये अलग आएगा, और दूसरी ब्रैकेट यहां पे आएगी, और तीसरा ईदर का ऑप्शन यहां पे। इन तीनों में से कोई भी एक दुरुस्त हुआ तो आउटपुट W सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखना है, नॉट T एंड X, एंड मिक्स नहीं करना, जब आप लॉजिक की बात करें तो डॉट नहीं बोलेंगे, C एंड नॉट T लिखेंगे। ये आ गई आपकी क्या चीज है, ये आ गई लॉजिक नोटेशन। ये फिर वो पुराना सवाल बन गया, पुराना वाला केस बन गया। या आपने अगर इसमें से बूलियन अगर आपने बनानी है तो बूलियन क्या बनेगी, W इज इक्वल टू C कॉम्प्लीमेंट प्लस T कॉम्प्लीमेंट डॉट X प्लस C डॉट T कॉम्प्लीमेंट। मेरी बात समझ आ रही? ये क्या है आपके पास, बोलो बच्चों, बूलियन एक्सप्रेशन। कोई सवाल यहां तक है तो बताओ, एनी कंफ्यूजन, डन हो गया। अब वही सर्किट बनेगा, फिर क्या होगा है, फिर ट्रुथ टेबल बन जाएगा। सर्किट बना सकते हो उसका कि नहीं, बच्चों बताएं, सर्किट बन जाएगा अब्दुल्ला, नहीं बनेगा? यहां तक समझ आया, यहां तक सबको समझ आया, आपको ये नहीं समझ आया, यहां तक आ गया सारा। तो सर्किट तो बनाना आगे बहुत आसान काम नहीं है। इनपुट्स देखो कितनी है, C है, T है, X और बस। तो यहां पे कितनी लाइनें लगेंगी अब, C की, T की और X की। पहला ऑप्शन कौन से वाला है, C क्या है, ये भी हो गया। दूसरी ब्रैकेट क्या है अब्दुल्ला, दूसरी ब्रैकेट क्या है, नॉट T एंड, यहां पे क्या करना है आपने, नॉट T, समझ रहे हैं कि नहीं, किसके साथ आके मिक्स होगा, ये क्या होगा, ये आपने दूसरी ब्रैकेट भी सॉल्व कर ली दूसरी ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, C एंड नॉट T, C यहां से निकालेंगे क्योंकि यहां पे C है, जो तवज्जो दें, यहां पे C और यहां पे क्या है, C का नॉट है, तो यहां से C निकलेगा किसके साथ, किसके साथ, नॉट T, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे,
ये एंड हो गया। समझ आई मेरी बात? एक मिनट, क्लियर हुआ? ये पहली ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट और ये तीसरी ब्रैकेट। अब इन तीनों में से तीनों को एंड में और करना है, ये और गेट और ये और गेट। अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को पहले और कर ले, इन दोनों को और कर ले, जो आंसर आएगा और नीचे वाले को भी फिर और कर लेंगे। क्या ख्याल है? ठीक है, इनको पहले और कर ले, फिर जो इसका आंसर आ जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा आपका W। समझ आई? नहीं समझ आई? आगे ये क्या है? इनफैक्ट यहां पे क्या है? C कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे क्या है? T कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे क्या है? C डॉट T कॉम्प्लीमेंट है। ऊपर क्या आ रहा है? C कॉम्प्लीमेंट है। यहां पे क्या आ रहा है? T कॉम्प्लीमेंट है। और यहां पे क्या है अब्दुल्ला? X डॉट T का कॉम्प्लीमेंट है। समझ आई? ये प्लस होता है ना, तो ये क्या करेगा? इस पॉइंट पे क्या होगा? C कॉम्प्लीमेंट प्लस होगा किसके अंदर? C डॉट T कॉम्प्लीमेंट के अंदर। समझ आई? ये वाला काम हो जाएगा। ये और ये दोनों पहले क्या हो गए? और हो गए। इनका जो आंसर आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब ये पीछे से ये चीज आ रही है और एक यहां से जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो चीज पूरी बन जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, तो W किसके इक्वल आ जाएगा? फिर इन दोनों का प्लस। समझ आई जी? कोई मसला नहीं, मैंने पहले बताया था इन दोनों को पहले कर लें और एंड पे उसके साथ कर लें, आंसर फिर भी एक ही आएगा। क्योंकि ये हर एक जो यहाँ पे जो ईदर का लफ्ज है ना, ये एक न्यू स्टेटमेंट को जाहिर करता है। ये जो ईदर का लफ्ज है ये एक न्यू स्टेटमेंट को जाहिर करता है। आउटपुट वन तब होगा दिस और ईदर या तो ये या तो ये, तो इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो दुरुस्त है। तो या तो ये या तो ये या तो ये। ठीक है ये बात कि नहीं? इसलिए हमने क्या किया, हमने इस तरह से उसको लिख दिया। इन दोनों में से कोई एक चीज लिखना दुरुस्त होता है, दोनों दुरुस्त नहीं है। बस जो मांगे ना मांगे तो लॉजिक लिख लें, काफी। इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे, ये घर से कर लेना, आज होमवर्क कर लेना इसको। ठीक है? ठीक है।